हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा सारस्वत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम अपने लास्ट लेक्चर में सेल रिप्रेजेंटेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एक्सप्लेन कर चुके थे। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है या व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करने से पहले थोड़ा हम अपना बैक में जाते हैं। हमने पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रोड को पढ़ा था, तो हमने बताया था कि अगर कोई हमारा क्या है, कोई मेटल है या नॉन मेटल का कोई हमारी क्या है रॉड है, वो अपने किसी सॉल्यूशन में क्या वो डिप हो, जैसे हमने ले ली कॉपर की रॉड, वो अपने ही सॉल्यूशन मतलब किसमें CuSO4 में क्या है डिप है, तो वो क्या करता है, वो अपने एक ही जो हमारा एलिमेंट है वो सॉल्यूशन में क्या दो वैलेंसी को शो करता है, उसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोड कह रहे हैं। अब आया हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो एक इलेक्ट्रोड हमारा क्या राइट साइड में होगा, एक इलेक्ट्रोड हमारा कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा। तो वो क्या कहता है कि ये एक हमारे कोई भी इलेक्ट्रोड है, उसकी टेंडेंसी है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितनी भी अब रिएक्शन होंगी या सेल में जितनी भी रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन हमारी क्या होती है, कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें एक साथ या एक साइमल्टेनियसली क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, या दूसरा क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ये किसी भी इलेक्ट्रोड की क्या है टेंडेंसी है, वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या होगा, रिडक्शन। वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और वो किसमें डिप होगा, जब वो अपने ही सॉल्यूशन और अपने ही आयंस के बीच में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और लूज करेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन क्या है, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, किसकी टेंडेंसी है ये, इलेक्ट्रोड की, टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज करने की, व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद, जब हम इसको किसमें रखते हैं, विद सॉल्यूशन, मतलब किसी सॉल्यूशन में रखते हैं या इसी का सॉल्यूशन है, ऑफ इट्स ऑन आयंस, मतलब अपने ही आयंस के बीच में ये कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अगर हम यहाँ पे ही बात करें, Cu की कोई हमारी रॉड है, हमने डिप कर रखी है किसमें, CuSO4 में, तो ये हमारा किसका, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। तो आपको पता है Cu क्या बनता है, Cu2 पॉजिटिव, क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन का लूज कर देता है, मतलब जब लूज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रोड की जो टेंडेंसी है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करना ऑन इट्स सॉल्यूशन या ऑन इट्स आयंस में, जब हम इसको किसी सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखते हैं। ये था हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, क्या होगी, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप, ये कब डेवलप्ड होता है, व्हेन बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन, मतलब मेटल क्या हो गया, कॉपर, और इसका आयन क्या हो गया, Cu2 पॉजिटिव, इन द सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो इसका मेटल है और क्या है, आयंस है, उसका क्या हो, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस हो, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये था हमारा क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, जो हमने लास्ट पढ़ा वो क्या था, किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी थी क्या, लूज करने, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की या गेन करने की। तो इलेक्ट्रोड को
लूज करना और क्या इलेक्ट्रोड को गेन करना के बेसिस पर हमने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको कितने टाइप्स में डिवाइड कर दिया, 2 टाइप्स में। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। अगर एक चीज देखिए, हम प्रीवियस पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम पहले ही बता चुके हैं, अगर कोई सेल है तो उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। जब रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो उसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब जो हमारे 2 टाइप्स है वो है इन्हीं के बेसिस पर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और सेकेंड है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, उसकी इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर हम बात करें किसकी, रिडक्शन पोटेंशियल की, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, उसकी इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो टाइप्स देखते हैं, डेफिनेशन को देखते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन और टू गेट ऑक्सीडाइज। अगर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसको हम क्या कहेंगे, उसकी टेंडेंसी को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सेकंड है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू गेन इलेक्ट्रॉन और टू गेट रिड्यूस। अगर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो कुछ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इज कॉल्ड इट्स रिडक्शन पोटेंशियल। उसकी इस टेंडेंसी को हम क्या कहना है, रिडक्शन पोटेंशियल। और हमेशा एक चीज याद रखना, जो हमारा क्या होता है, यहाँ ही देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, हम मान के चल रहे हैं कोई x है, तो इनवर्स होते हैं, तो मतलब क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, -x। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द रिवर्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। क्या होता है, रिवर्स होता है, एक दूसरे का उल्टा, जस्ट अपोजिट। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हम मान के चल रहे क्या है, 0.75 है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.75 वोल्ट। तो ये हमारा क्या था, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिवर्स होता है किसका, रिडक्शन पोटेंशियल का, या रिडक्शन पोटेंशियल रिवर्स होता है किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। नेक्स्ट है हमारा ईएमएफ और सेल पोटेंशियल ऑफ ए सेल। अगर हम ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ई मतलब इलेक्ट्रो, एम मतलब मोटिव और एफ मतलब फोर्स। तो ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ईएमएफ को हम दूसरा नाम देते हैं क्या, सेल पोटेंशियल ऑफ ए सेल। अगर जब हमने सेल की बात की, तो जब सेल की बात की तो हमारे कितने इलेक्ट्रोड होंगे, हमारे उसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो हमारा सेल पोटेंशियल ऑफ सेल क्या कहता है कि अगर हमारे क्या है, कोई सेल है और उसमें सेल है तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और दूसरे पर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा होगा तो हम इससे पहले क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमने क्या बताया, अगर हमारा क्या है एनोड साइड है, एक क्या होगी कैथोड साइड होगी किधर, राइट साइड में, और जो हमारा एनोड होगा वो किधर साइड में होगा,
और एनोड पर हमने क्या बताया, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और हमारा जो कैथोड पर हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है, मतलब राइट साइड में हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो हमारा सेल पोटेंशियल और सेल ईएमएफ क्या होता है, इन दोनों के क्या हो, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या क्या हो, रिडक्शन पोटेंशियल हो, उन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है, सेल पोटेंशियल ऑफ ए सेल। डेफिनेशन को देखो, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसका, इलेक्ट्रोड, जो दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक क्या कर रहा है, एक लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है और दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, उनकी जो टेंडेंसी है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और उन दोनों के बीच में क्या हो, डिफरेंस हो ऑफ द टू इलेक्ट्रोड, मतलब दो इलेक्ट्रोड जो है, जो किसी का कॉन्स्टिट्यूटिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और जो उस इलेक्ट्रोकेमिकल जो हमारा क्या है, सेल है, उसमें दो जो इलेक्ट्रोड यूज हुए हैं, उनके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उनके बीच जो डिफरेंस होगा उसको हम किस नाम से जानते हैं, ईएमएफ और सेल पोटेंशियल ऑफ ए सेल के नाम से। अगर इट इज डिनोटेड बाय की बात करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम किससे, ई से डिनोट करते हैं। अब जब सेल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं या ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो इसको डिनोट करेंगे हम किससे, ई सेल से। अगर हमें किसी भी सेल का क्या निकालना हो, ईएमएफ निकालना हो या सेल पोटेंशियल निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, उसका रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों में से एक चीज को हमें लेना पड़ेगा जो उसका क्या हो, रिडक्शन पोटेंशियल हो, इधर राइट साइड में से उसमें से माइनस कर देंगे किसका, लेफ्ट साइड का रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि राइट साइड में हमारा क्या होता है, कैथोड, तो ई कैथोड माइनस के ई एनोड। तो ये था हमारा क्या, ईएमएफ ऑफ सेल। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या पहले पढ़ चुके हैं, अब इसके आगे एक वर्ड हमने लगा दिया, क्या, स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड लगा दिया तो इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैलकुलेट कर रहे हैं या उसकी कोई भी ऐसी टेंडेंसी हम कह रहे हैं, तो वो क्या होता है, हमें वहां पर क्या स्पेशल कंडीशंस लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है, स्पेशल कंडीशंस लगानी पड़ती है। हमने क्या कहा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, कि कोई हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड है, वो क्या अपने ही किसी सॉल्यूशन में क्या है, डिप है। जब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, या तो लूज करेगा या गेन करेगा, उस टेंडेंसी को हमने क्या कह दिया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब उसने एक वर्ड लगा दिया, क्या, स्टैंडर्ड। अगर जब स्टैंडर्ड लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये सॉल्यूशन है, इसका ही जो सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन को हमें कितना करना होगा, 1 मोलर। कितना करना होगा, 1 मोलर। और हमने वहां पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं किया, हमने कह दिया रूम टेम्परेचर पर क्या करे, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे और गेन करे। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना पड़ेगा, कितना, 273 केल्विन। अगर जब किसी सॉल्यूशन का क्या हो, जो कंसंट्रेशन क्या हो, 1 मोलर हो और क्या हो, उसका टेम्परेचर कितना हो, 273 केल्विन हो, तब वो इलेक्ट्रॉन क्या करे, इलेक्ट्रॉन का गेन करे या लूज करे। उस टेंडेंसी को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो डेफिनेशन भी सेम वही है, इफ द इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स ऑन आयंस, मतलब जब किसी भी सॉल्यूशन, कोई भी इलेक्ट्रोड है, उसको हम कहा, उसके ही सॉल्यूशन में, और उसकी कंसंट्रेशन को कितना कर दे, 1 मोलर, एंड टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 273 केल्विन, और टेम्परेचर को कितना मेंटेन कर दे, 273 केल्विन, देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
और उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे थे तो हमने कह दिया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे डिनोट कर दो, ई से। लेकिन जब स्टैंडर्ड वर्ड लग गया तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसको हम डिनोट करते हैं क्या, ई नॉट से। जब कभी भी हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, वो क्या शो करेगा, नॉट हमारा शो करेगा किसको, स्टैंडर्ड को, और ई हमारा किसको शो करेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो हम किससे शो करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट से। अगर क्या है, अगर हमारा कोई, उसमें हम गैस को यूज कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन है उसमें हम क्या, यहाँ पर कॉपर का सॉल्यूशन ना यूज करके हम क्या कर लेते, कोई गैस ले लेते, जैसे नाइट्रोजन गैस वगैरह ले लेते, तब हमें जो स्पेसिफिक कंडीशन चूज करनी पड़ेगी वो क्या, हमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना पड़ेगा और टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा, 273 केल्विन। सिर्फ जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और कंसंट्रेशन में। तो देखो लिखा भी हुआ यही है, इफ द गैस इज इन्वॉल्व देन द स्टैंडर्ड कंडीशन चूजन आर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम किसको यूज कर रहे हैं, गैस को, तो हमें कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। और टेम्परेचर को कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 273 केल्विन। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मेजरमेंट की बात करें या वैल्यू नोट डाउन की बात करें कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, तो फर्स्ट तो हमारा क्या है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, उसकी हम स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है या एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। एग्जैक्ट जो वैल्यू होगी उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है कि वो क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड के जो पोटेंशियल का क्या होता है, डिफरेंस होता है, इसलिए हम क्या उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। और एक और बात है, अगर कोई हमारा सिंगल इलेक्ट्रोड है, केवल क्या है, सिंगल इलेक्ट्रोड है, और हमसे कह दिया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करो, कैलकुलेट करो और फिर किसी सेल में, तो हम किसी सेल में सिंगल इलेक्ट्रोड के सेल पोटेंशियल को क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं अगर कोई सेल है तो उसमें क्या हमें दो चीज की नीड होती है। उसमें सबसे पहले तो कौन सी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो उसमें एक साथ क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इस वजह से हम सिंगल इलेक्ट्रोड के क्या सेल पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट तो वही है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड, मतलब कोई सिंगल इलेक्ट्रोड है और हमसे कह दिया कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करो, तो हम उस एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। दिस इज बिकॉज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कांट टेक्स प्लेस अलोन। अगर कोई सेल है तो उसमें क्या केवल ऑक्सीडेशन ही नहीं हो रहा होगा, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो उसमें साथ में क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। मतलब वो सेल में जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। और थर्ड है, अगर हमें कोई सिंगल इलेक्ट्रोड दे दिया और हमसे कह दिया उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करो, कैलकुलेट करो, तो हमें उसके अगर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या उसमें रिफरेंस इलेक्ट्रोड को मानना पड़ेगा। किसको मानना पड़ेगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड को। जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसको हम क्या नाम देते हैं, CSHE। S का मतलब स्टैंडर्ड, S का मतलब हाइड्रोजन और E का मतलब इलेक्ट्रोड। तो हमें उसमें क्या एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड को लेना पड़ेगा, क्या होगा वो SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। whose इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट। अगर हमसे कोई कह दिया कि हमारे पास कोई कॉपर का इलेक्ट्रोड है
खाली एक इलेक्ट्रोड है, इसका क्या सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करो तो हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड को क्या लेना पड़ेगा। जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो हमारा क्या है C, और उसका क्या हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है 0 वोल्ट। हमें उसे रेफरेंस के तौर पर क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो जब हमारे पास क्या होगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा तो विद द हेल्प ऑफ C तो हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। अब हमें क्या दे दिया, कोई सिंगल इलेक्ट्रोड दे दिया, अब हमसे कह दिया कि उसका क्या निकालो, सेल पोटेंशियल निकालो। अब हमें कितने इलेक्ट्रोड चाहिए होंगे सेल पोटेंशियल निकालने के लिए, 2 इलेक्ट्रोड। तो जो दूसरा वाला इलेक्ट्रोड होगा वो हम किसको लेंगे, CSHE मतलब हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। किसको लेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जो हमारा जिंक है वो कहाँ किस साइड होगा, लेफ्ट साइड मतलब एनोड पर। वो क्या करेगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जो हमारा क्या होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और किधर की साइड होगा, राइट साइड मतलब राइट साइड होगा तो उस पर क्या होगा कैथोड की साइड, और कैथोड की साइड होगा तो वहां क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। अब जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो हमारे पास कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और एक साइड जिंक सल्फेट किसका, कॉपर का जिंक का इलेक्ट्रोड है और दूसरी साइड जो है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है। अब क्या, जब हमने इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई होगी, उसमें करंट फ्लो हुआ होगा, तो विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर तो हमने क्या वैल्यू नोट कर ली होगी, किसकी, वोल्ट मीटर की वजह से सेल पोटेंशियल या पोटेंशियल को नोट कर लिया होगा। जब पोटेंशियल को नोट कर लिया तो अब एक चीज थोड़ा सा यहाँ समझिए कि हम पहले ही कह चुके हैं जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हमारा क्या होता है इलेक्ट्रोड होता है उसका सेल पोटेंशियल कितना होता है 0, और जो वैल्यू आ रही है 0.76 वोल्ट वो किसकी आ रही होगी, जिंक की। किसकी आ रही होगी, जिंक की। अब हमें क्या निकालना है, सेल पोटेंशियल। जब सेल पोटेंशियल निकालना है तो हमें पता है ई सेल बराबर हमारा क्या होता है, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ई राइट माइनस के ई लेफ्ट। यही पढ़ा है हमने, ई राइट माइनस के ई लेफ्ट। जब ई राइट क्या है हमारा हाइड्रोजन एच पॉजिटिव एच नेगेटिव, मतलब हम क्या करते हैं, जो हमारी आयुपेक्षी होती है उसने क्या रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माना है। तो H पॉजिटिव और क्या हो जाएगा H नेगेटिव माइनस जिंक Zn2 पॉजिटिव और Zn, यही हो जाएगा ई सेल। ई सेल को हम देख पा रहे हैं कितना आ रहा है, वोल्ट मीटर की हेल्प से कितना आ रहा है 0.76 वोल्ट, मतलब पूरे सेल का आ रहा है 0.76। और जो हमारा क्या हाइड्रोजन होता है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका सेल पोटेंशियल कितना होता है 0 माइनस के ई Zn2 पॉजिटिव Zn में माइनस कहाँ जाएगा इधर, तो ई Zn2 पॉजिटिव Zn बराबर कितना आ जाएगा 0.76, ये भी किसमें माइनस में वोल्ट। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, SHE। S मतलब क्या हो गया, स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, H मतलब हाइड्रोजन, E मतलब इलेक्ट्रोड। तो हम इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, C भी बोलते हैं। अगर हम C की बात करें या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें तो ये हमारा क्या
एनोड की तरह भी और कैथोड की तरह भी क्या करता है, बिहेव करता है। कौन, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इस वजह से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है, 0, क्योंकि ये एक ही टाइम, मतलब हम कह सकते हैं या तो ये एनोड की तरह वर्क करता है या कैथोड की तरह, तो इसका इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0। तो हम इसको हमेशा कहाँ रेफरेंस मानकर चलते हैं। अगर किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का दे दिया तो हम उसको किससे कनेक्ट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में देखो क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, प्लेटिनम का जो होता है वो फॉइल होती है, वो कॉर्डेड होती है, फाइनली डिवाइड प्लेटिनम से। और जो सॉल्यूशन होता है वो किसका होता है, 1 मोलर ऑफ HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का या हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन होता है। एसिड तो नहीं कह सकते, हाइड्रोक्लोरिक HCl का सॉल्यूशन होता है। तो सी में, और जो हमारी जो गैस है, जो हमारी हाइड्रोजन गैस है, तो हम स्टैंडर्ड वर्ड लगा रहे हैं। तो जब स्टैंडर्ड लगा रहे हैं तो हमें गैस के लिए स्टैंडर्ड जो कंडीशन है वो क्या करना पड़ेगा, उसका जो क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको कितना करना पड़ेगा, 1 बार, और टेम्परेचर को कितना करने पड़ेगा, 273 केल्विन। तो जो हमारा जो इलेक्ट्रोड है, तो उस इलेक्ट्रोड को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखो लिखा भी हुआ यही है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन एक्ट एज एन एनोड एंड एज ए कैथोड बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0 वोल्ट। तो इस वाली बात को नोट डाउन कर लेना है या याद रखना कि जो हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, उसका क्या इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0। इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द हाइड्रोजन गैस एट 1 bar pressure is passed into a 1 molar HCl। मतलब देखो डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, जो हमारी गैस है उसका हमने प्रेशर को क्या 1 atm कर रखा है या 1 bar, तब हम उसको क्या HCl का जो सॉल्यूशन है उसमें क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। जो HCl के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 1 मोलर एट 273 केल्विन, और कितने टेम्परेचर पर, 273 केल्विन, इन विच ए फॉइल ऑफ प्लेटिनम, किसकी फॉइल होती है, ये आपको डायग्राम में दिख रही होगी, प्लेटिनम की फॉइल होती है, कॉर्डेड विथ प्लेटिनम ब्लैक इम्बर्ट, और वो कॉर्डेड रहती है किससे, प्लेटिनम से। अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, किसके, इलेक्ट्रोड के, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लेटिनम H2 वर्टिकल लाइन H पॉजिटिव। ये था हमारा क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट एक चीज थोड़ी ध्यान देने वाली है, अगर कुछ इस टाइप से लिख रहा हो E0 Cu2 पॉजिटिव डैश Cu बराबर 0.34 वोल्ट, तो हम इसको क्या कहेंगे। हम पीछे क्या सेल नोटेशन को पढ़ चुके हैं। जब हमने सेल नोटेशन पढ़ा तो हमने कहा कि उसमें एक हमारी क्या होती है, लेफ्ट साइड होती है, और दूसरी हमारी क्या होती है, राइट साइड। जो हमारी लेफ्ट साइड होती है वहां हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जो हमारी राइट साइड होती है वहां हमारा क्या होता है, रिडक्शन। तो हमने उसमें ये पढ़ा कि अगर हमें क्या लेफ्ट साइड का जो हमारा सेल है उसको नोटिस हमें क्या डिनोट करना हो, तो हम क्या करेंगे, पहले हम उसमें क्या लिखते हैं, उसकी जो मेटल है वो, फिर हम क्या लगाते हैं, एक डैश या एक वर्टिकल लाइन, और उसके बाद में हम उसकी क्या लिखते हैं, आयन फॉर्म को। और हमने कहा कि बीच में हम क्या लगा देते हैं, साल्ट ब्रिज, मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, ऑक्सीडेशन को। जो दूसरा है, अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में हम पहले क्या लिखते हैं, जो उसका आयन है वो जिस आयन में क्या हुआ हो, ब्रेक हुआ हो, जैसे Cu2 पॉजिटिव
और फिर उसके बाद में एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं और फिर क्या लिखते हैं उस मेटल को। तो रिप्रेजेंट करने का तो हमारा क्या है सेल का ये तरीका। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कि वो पहले क्या लिख रहा है आयन फॉर्म लिख रही है, फिर वर्टिकल लाइन, फिर उसके बाद में क्या लग रहा है वर्टिकल लाइन, फिर उसमें क्या लिख रहा है मेटल। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है इतना सिर्फ रिडक्शन को, किसको इंडिकेट कर रहा है रिडक्शन को, और ई नॉट हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, और वो भी कैसा रिडक्शन का। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम बात करें कि हमें क्या चाहिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, क्या चाहिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। थोड़ा सा बैक में जाइए, जब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ रहे थे तो वहां हमने एक चीज नोट करके लिखवाई थी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज रिवर्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल का जस्ट अपोजिट होता है, और जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जस्ट अपोजिट होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में, और अपोजिट किसमें हो जाएगा नेगेटिव में। तो रिडक्शन पोटेंशियल हमारा कितना हो जाएगा बराबर माइनस के 0.34 वोल्ट। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी तरह से है ई नॉट एजी पॉजिटिव वर्टिकल लाइन एजी, मतलब पहले आयन फॉर्म लिखी हुई है, फिर क्या लिखी हुई है उसका मेटल लिखा हुआ है। तो मतलब ये क्या हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब वो हमसे क्या पूछे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर रिप्रेजेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा ई नॉट, पहले क्या आएगा जो मेटल है वो, तो एजी वर्टिकल लाइन एजी पॉजिटिव, तो वैल्यू उसका अपोजिट कितना हो जाएगा माइनस के 0.80 वोल्ट। थर्ड देखो ई नॉट जेड एन 2 पॉजिटिव वर्टिकल लाइन जेड एन, मतलब क्या हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और हमें क्या निकालना है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या ई नॉट, पहले क्या मेटल वर्टिकल लाइन, फिर उसकी आयन की स्टेट पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी पॉजिटिव, माइनस तो ऑलरेडी है तो अपोजिट करेंगे तो पॉजिटिव 0.76 वोल्ट। ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।